एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाल दिवस के मौके पर कांग्रेस की पदयात्रा, सीएम अशोक गहलोत निकाल रहे हैं पदयात्रा। एक और खबर जो है जयपुर से कांग्रेस से जुड़ी सामने आई है। सीएम अशोक गहलोत ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा में सीएम समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। यानी कुल मिलाकर अब कांग्रेस हरकत में आ चुकी है। राज्यों की बात की जाए या केंद्र में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसको देखते हुए भी कांग्रेस अब तैयार हो चुकी है। और ये जयपुर से एक खबर है। पदयात्रा में सीएम समेत कई सारे दिग्गज भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी रघु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रघु, एक और तस्वीर कांग्रेस की सामने आई है। यानी पद यात्रा, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, यात्राएं जो है वो कांग्रेस निकाल रही है। तो क्या कुछ संदेश जो है वो सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, ये पदयात्रा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये प्रतीकात्मक पदयात्रा है और इस पदयात्रा को देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और तमाम जो कांग्रेस के नेता है, मंत्री है, इस यात्रा में शामिल है। और इसकी यात्रा के साथ साथ एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही तमाम जो जिस तरीके से जो भाईचारे सद्भावना की यात्रा को लेकर के एक संदेश दिया गया है। और खास तौर पे ये यात्रा को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाल दिवस के उपरांत उन्होंने एक संदेश दिया था ट्वीट के माध्यम से और एक उनको सब बधाई दी थी। और इसके साथ ही आज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, उनकी जयंती पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि जो पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कुशलता और उनकी विचारक की तारीफ की है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इस पदयात्रा से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिसंबर में अभी आगामी दिसंबर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का आगमन होने वाला है, इसको लेकर के भी तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी फिलहाल पीसीसी पहुंचे हैं और पीसीसी पहुंचने के बाद कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सदस्य हैं और मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मंथना करेंगे रघु, अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तराखंड की बात करें या फिर इस समय जो अशोक गहलोत की अगुवाई में ये यात्रा निकली है, क्या आपको लगता है यहाँ से अब कांग्रेस भी अब उस स्थिति में है कि 2024 में एक बड़ी टक्कर जो है वो दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने रख सकती है? या राज्यों की बात करें, गुजरात की बात करें आने वाले चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कांग्रेस की उत्तराखंड, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। बाकी अगर राजस्थान की बात की जाए तो भारत जोड़ो की यात्रा एक ऐसी यात्रा रहेगी जो कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जो यहाँ पर यात्रा आएगी। क्योंकि आगामी 2023 में विधानसभा भी चुनाव होने हैं और बाकी इसी साल के अंदर जैसे हिमाचल में अभी भी चुनाव हो चुके हैं, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। अब इसको लेकर के भी एक संदेश दिया जा रहा है सद्भावना की। जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों के हित में काम करती है, सद्भावना का संदेश लेकर चलती है, भाईचारा का संदेश लेकर चलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा था कि गुजरात दौरे पर लगातार उन्होंने बयान दिया था कि लगातार जो विपक्ष है केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इस समय अगर कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए तो ओपीएस का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओपीएस मुद्दे को लेकर के लगातार हमने देखा था कि अभी जो चुनाव हुए थे 12 नवंबर को हिमाचल के अंदर भी ओपीएस का मुद्दा रखा गया था। तमाम जो राज्यों के अंदर भी इस समय कांग्रेस सक्रिय भूमिका में है। वो कह रहे हैं कि जहां भी हमारी सरकार आएगी वहां पे ओपीएस की ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कांग्रेस भी अब हरकत में आ चुकी है, कुछ मुद्दे रख रही है। हिमाचल की बात करें, आने वाले समय में गुजरात की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने मुद्दों के साथ अब जनसंपर्क बनाने में जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें भी जयपुर की सामने आई है जहां पर अशोक गहलोत की अगुवाई में ये पद यात्रा निकाली गई है जिसमें कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं।